अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बुमराह का वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाएगा, इस वक्त टीम इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी साबित हो रही है, क्योंकि इससे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर आप देख चुके हैं कि जिस वक्त बुमराह ने अपने वर्कलोड को उठाकर साइड पे रखा है और जिस वक्त उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है टीम इंडिया की जीत के ऊपर, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडियन क्रिकेट की बैकबोन समझा जाता है, वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल भी कहीं पर नजर नहीं है, जिससे खास तौर पर जसप्रीत बुमराह के फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है फेडअप हुए हैं। तो अब ऐसे के अंदर जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज हेडिंग्ले के अंदर स्टार्ट होने जा रही है 20 जून से, जहां पर पहला टेस्ट मैच जो है हेडिंग्ले के अंदर खेला जाएगा, दूसरा मैच डैक्सटन, उसके बाद लॉर्ड्स, ओल्ड ट्रैफर्ड और उसके बाद ओवल के अंदर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। ऐसे में आपको बताते चलें कि इंडिया के बेहतरीन कप्तान सौरव गंगोली सामने आए हैं और उन्होंने एडवाइस किया है बीसीसीआई को, टीम इंडिया को, कि आखिरकार आपने कैसे बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना है। साथ आपको बताते चले रवि शास्त्री जो है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं विराट कोहली की रिटायरमेंट को लेकर। वो कहते हैं कि इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा नाम, और जस्ट एक ट्वीट के ऊपर रिटायरमेंट हुआ है, उसने रिटायरमेंट ली है। इवन के बीसीसीआई को इतनी तौफीक नहीं हुई कि विराट कोहली या रोहित शर्मा दोनों को एक फेयरवेल मैच ही दे देता। वैसे उन्होंने विराट कोहली का कहा था, लेकिन रोहित शर्मा का मैं खुद ऐड ऑन कर रहा हूँ कि भाई आप कम से कम एक उनको फेयरवेल मैच ही दे देते। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि जैसे जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज करीब आ रही है, तो इंडियन फैंस बल्कि क्रिकेट फैंस के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है कि आखिरकार इस दफ़ा फिर जसप्रीत बुमराह है, तो जसप्रीत बुमराह जो है वो यानी कि क्या 5 मैचेस के अंदर खेलेंगे, या फिर उनके हवाले से, उनके वर्कलोड को मैनेज करने के हवाले से कोई एक हिकमत अमली बनाई जाएगी, कोई एक बाकायदा तौर पर एक स्केड्यूल बनाया जाएगा। तो अब आपको बताते चलें, इसके ऊपर सौरव गंगोली ने एडवाइस किया। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई और टीम इंडिया, खास तौर पर गौतम गंभीर को उन्होंने कहा है कि भाई आपको कम से कम ये देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट मैच है जहां पर जसप्रीत बुमराह का खेलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि डू एंड डाई सिचुएशन आ जाती है, 2-2 से मैचेस बराबर हो जाते हैं, और अगर आखिरी मैच है और आपको पता है कि ये हमने जीतना है, सीरीज जीतनी है, तो भाई उसके अंदर तो फिर कंपलसरी है जसप्रीत बुमराह का खेलना, क्योंकि इंडिया तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल हो तो फिर, और डू एंड डाई सिचुएशन हो तो उसको फिर बेंच पर बैठाए। ये तो मेरे ख्याल से कभी भी रिस्क नहीं लेगा। लेकिन सौरव गंगोली ने एक एडवाइस किया, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं बुमराह की वर्कलोड को मैनेज करना, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 ओवर पर डे इनफ है इसके लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए। और आपको बताऊं कि बुमराह ने जो आखिरी टेस्ट मैच था उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 के 42 ओवर्स किए थे। इट्स टू मच, यानी कि एक बॉलर की तरफ से, और जिस तरह का बुमराह का एक्शन है और बुमराह जिस तरह बॉल करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडली था। आप देख लें कि जनवरी से लेकर अभी तक बुमराह आपको मैदान में नज़र नहीं आए, आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर बुमराह दोबारा नज़र नहीं आए। और वैसे भी इंडिया ने खेली नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कि उनके हवाले से कोई अपडेट भी नहीं आई कि बुमराह जो है वो फिट हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी पूरी गुजरी, बुमराह आपको कहीं पर भी जो है उनका आपको अक्स भी जो है वो नज़र नहीं आया। तो ये बहुत जो है सीरियस इस वक्त इंडिया के लिए इशू है कि जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को कैसे मैनेज करना है। तो सौरव गंगोली ने इसके ऊपर बड़ा संजीदा होकर कहा, और साथ उन्होंने कहा कि आपको इंपॉर्टेंट मैचेस को जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर उन्होंने शुभमन गिल के हवाले से कहा कि आपके पास सिराज है, आपके पास अर्शदीप सिंह है, आपने मैनेज करना है बुमराह की रिप्लेसमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पर आपने देखना है कि कौन सा क्रूशल मैच है, कौन सा इंपॉर्टेंट मैच जहां पर बुमराह की हमें ज़रूरत है, आप उसके अंदर बुमराह को खिलाएं। ये नहीं है कि आप सारे मैचेस के अंदर जो है बुमराह को साथ लेकर चलें। बल्कि इस हवाले से गौतम गंभीर ने भी बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट दी है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर ही बुमराह को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। मेरे ख्याल से हिडिंग्ले के अंदर जो पहला मैच है उसके अंदर तो जसप्रीत बुमराह आपको नज़र आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर देखा जाएगा कि रिजल्ट के हवाले से कि जसप्रीत बुमराह कितने कंपलसरी हैं टीम इंडिया के लिए। तो दोस्तों साथ आपको बताते चले रवि शास्त्री सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर हो जिसकी सेंचुरीज हो, जिसके 9000 के करीब रन हो टेस्ट क्रिकेट के अंदर,
और वो बंदा एक ट्वीट के ऊपर जो है रिटायरमेंट ले ले। उन्होंने कहा ये एक नाइंसाफ़ी है। कम से कम एक ऐसा प्लेयर कि जिसका टेस्ट कैरियर एज अ कैप्टन बड़ा शानदार रहा है, जिसकी एज अ बैट्समैन एक बड़े यानी कि उनको एक GOAT गोट समझा जाता है, उसके बावजूद वही ट्वीट करके रिटायर होने। उन्होंने कहा ये नाअहली है बीसीसीआई की तरफ से ये मिस हैंडिंग हुई है। कम से कम आपको इंग्लैंड के खिलाफ एक फेयरवेल मैच ही दे देते विराट कोहली को, कि कम से कम वो आते आकर खेलते और एक फेयरवेल मैच जो है उनको मिल जाता। उन्होंने कहा एक अच्छा जेस्चर जाता बाकी दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए भी और आने वाले क्रिकेटर्स के लिए भी, जिसके अंदर शुभमन गिल और बहुत से नाम हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पर इस वक्त जो जायसवाल है, इस तरह के प्लेयर्स के लिए एक मोटिवेशन होती है कि यार मैंने अपने मुल्क के लिए इतनी क्रिकेट खेली है तो कम से कम मुझे एक अच्छा फेयरवेल मिला है। अच्छा, वैसे मेरा ये मानना है कि रोहित शर्मा के साथ भी कोई अच्छा नहीं हुआ कि उन्होंने जो है उन्होंने भी ट्वीट के ऊपर जो है रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो मेरे ख्याल से अगर इन दोनों प्लेयर्स को अगर इंग्लैंड के पहले मैच के अंदर अगर आप एक फेयरवेल अनाउंस कर देते या एक उनको फेयरवेल मैच दे देते तो एक अच्छा जेस्चर होता। पाकिस्तान के अंदर तो भाई ऐसे ही होता है कि आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रिटायरमेंट ले लिया, ट्वीट कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर एक अच्छा जेस्चर जाना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।